प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आत्मा के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। आत्मा क्या होती है? आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आत्मा के बारे में कुछ ना कुछ ना जानता हो। हर कोई इसके बारे में सुना होगा, लेकिन जो लोग वास्तव में इसे जानना चाहते हैं, क्या आप लोगों ने कभी ये विचार किया कि ये कितना सूक्ष्म हो सकता है? वास्तव में ये आत्मा या जीवात्मा है क्या? क्या ये कोई पदार्थ है या फिर चेतन है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा एक भ्रम है, आत्मा जैसी कोई सत्ता होती ही नहीं। यहाँ तक कि अधिकतर साधु सन्यासी भी यही कहते हैं कि आत्मा ही ईश्वर है। तो वास्तव में जीवात्मा है क्या? तत्वतः ये क्या है, क्या चीज़ है? आज की इस वीडियो में विस्तार से आपको बताया जाएगा। वैसे आत्मा की वैज्ञानिक संरचना, इस पर आगे कई वीडियोज़ आएंगे, ये पहला भाग है। तो आज के इस वीडियो में आत्मा की वैज्ञानिक संरचना के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। ये वीडियो पूरी तरह अनुसंधान पर आधारित है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें, धैर्यपूर्वक देखें। अधिकतर बातें भगवत गीता से भी ली गई हैं। योग दर्शन आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों से विस्तार से आत्मा के वैज्ञानिक स्वरूप पर, वास्तविक स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। आप सभी ने कभी ना कभी भगवत गीता का ये श्लोक तो पढ़ा ही होगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, गीला नहीं किया जा सकता, अग्नि जला नहीं सकती। इन सब के बारे में आपने इन श्लोकों में पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों ने क्या कभी ये भी विचार किया, हम जीवात्माएं हैं कौन? हम कितना सूक्ष्म हैं? अगर मैं सबसे पहले इसी की चर्चा करूं, तो जीवात्मा सर्वप्रथम एक चेतन सत्ता है, एक चेतना है जो हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है। आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा ईश्वर नहीं है। आत्मा केवल एक चेतन है, जड़ पदार्थ नहीं, एक चेतन है। वो सृष्टि के जड़ पदार्थों से भी बहुत सूक्ष्म होता है, सबसे सूक्ष्म होता है। एक सूक्ष्म चेतन तत्व जो हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की, सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो सबसे पहले यही अवधारणा बनाइए कि आत्मा एक चेतन तत्व है, चेतना है। मैंने आत्मा के वैज्ञानिक स्वरूप को 13 भागों में डिवाइड किया है, एक एक करके उसकी अब चर्चा करते हैं। इसीलिए अब से वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। आत्मा का पहला गुण है उस चेतन तत्व जो कि सूक्ष्म है। उसका पहला गुण है कि वो अजन्मा है, उसका जन्म कभी नहीं होता। पहली बात तो आत्मा की कोई वैज्ञानिक संरचना होती ही नहीं। जो मैंने कहा कि आत्मा की वैज्ञानिक स्वरूप पर आज वीडियो में चर्चा की जाएगी। संरचना उसका होता है जो रचा गया हो, जिसकी संरचना हुई हो, उत्पत्ति हुई हो, उसकी संरचना होती है। आत्मा की कोई संरचना नहीं होती। आप नहीं कह सकते कि वो इतना सूक्ष्म है, उसका आकार ऐसा है। आकार, सूक्ष्मता, ये सब संरचना में आ जाते हैं। तो आत्मा की कोई संरचना नहीं होती। इस पूरे ब्रह्मांड में संरचना उसी पदार्थ की हो सकती है जो कभी उत्पन्न हुआ हो, रचना जिसका हुआ हो, उत्पत्ति हुई हो, उसी की संरचना हो सकती है। लेकिन आत्मा अजन्मा है, उसका कोई संरचना नहीं है, उसकी उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं। जो हम सूक्ष्म जीवात्माएं हैं, जीवात्मा को आप ऐसे अनुभव करने का प्रयास कीजिए, आपके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म चेतन जान रहा है, बातों को श्रोत्र इंद्री के माध्यम से सुन रहा है, चक्षु इंद्री के माध्यम से देख पा रहा है, वो जो अंदर केवल जानने वाला है, वही चेतन है। तो उस सूक्ष्म चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं होती, उसकी कोई संरचना नहीं है। हम जीवात्माएं अजन्मी हैं, हमारा जन्म कभी हुआ ही नहीं, सदैव से हैं हम सूक्ष्म जीवात्माओं का दूसरा गुण है, दूसरा स्वरूप है कि हम नित्य हैं। आत्मा नित्य है, जैसी थी, जैसी है, वैसी ही रहेगी। जीवात्माओं की उत्पत्ति कभी नहीं हुई,
यहाँ तक कि मेरे अंदर की जीवात्मा, आपके अंदर की जीवात्मा, इस सृष्टि में जो असंख्य जीवात्माएं हैं सभी तत्वतः एक जैसी हैं, एक नहीं हैं, एक जैसी हैं। उनके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ तक कि आपके अंदर की जीवात्मा, मेरे अंदर की जीवात्मा, इस सृष्टि में जो असंख्य जीवात्माएं हैं उनका स्वरूप एक जैसा है। सभी चेतन है, सभी मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं, सुख प्राप्त करना चाहती हैं। केवल ये जो आप शरीर की भिन्नता देख रहे हैं, कोई मनुष्य है, कोई पक्षी है, कोई पशु है, कोई वृक्ष है, ये हमारे कर्मों की वजह से है। हमारे कर्म अलग अलग हैं, हमारी अपनी स्वतंत्रता है जिसकी वजह से भेद पाया जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म चेतना है, आत्मा, उसका जो स्वरूप है वो सबका एक जैसा है, एक नहीं है। हम सब अलग अलग हैं, एक जैसा है तत्वतः। यही कारण है कि हम जीवात्माएं नित्य हैं। हम जैसे थे, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। परिवर्तन उसमें हो सकता है जो काल से बंधा हो, जिसमें काल काम करता हो। हमारे मन में परिवर्तन हो सकता है, बुद्धि में परिवर्तन हो सकता है। जहाँ जहाँ क्रिया होगी वहाँ वहाँ परिवर्तन हो सकता है, जहाँ जहाँ काल होगा। लेकिन आत्मा काल से भी परे है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो नित्य है, जैसे था वैसे है और वैसे ही रहेगा। आत्मा का जो अगला स्वरूप है वो है सनातन। हम सूक्ष्म चेतनाएं, जीवात्माएं सनातन हैं। आप लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा होगा, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम न पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम सूक्ष्म जीवात्माओं का जन्म कभी हुआ ही नहीं, हम सदैव से हैं। न म्रियते, हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी। शरीर की मृत्यु होगी। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी। जैसे ये शरीर पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, उसके बाद नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में, ऐसे ही अनगिनत शरीरों को धारण करती रहेगी, फिर छोड़ती रहेगी। हम सनातन हैं, ना तो कभी उत्पत्ति हुई और ना ही कभी हमारा अंत हुआ। इन सबको आप वैज्ञानिक ढंग से जानने का प्रयास कीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आत्मा की उत्पत्ति कभी नहीं हुई, हम सनातन हैं। सृष्टि में ईश्वर सनातन है, काल तत्व सनातन है, और जो इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स है वो भी सनातन है, और हम सूक्ष्म चेतनाएं भी सनातन हैं। इतनी चीज़ें सनातन हैं, इनका कभी अंत नहीं होगा। सनातन का एक तात्पर्य ये भी होता है जो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। इसीलिए आत्मा के अपने स्वरूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो काल से सूक्ष्म है, परे है। यहाँ तक कि हमें सनातन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमें ईश्वर ने स्वयं नहीं बनाया। ईश्वर हम सूक्ष्म चेतनाओं को बना ही नहीं सकता। ईश्वर का केवल स्वभाव है सृष्टि बनाना। वो सृष्टि बना सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, कर्मों के अनुसार फल दे सकते हैं। आत्मा को नहीं, शरीर को मन बुद्धि आदि के माध्यम से ही फल देते हैं। तत्वतः आत्मा का ईश्वर भी स्वयं कुछ नहीं कर सकता। ये ईश्वर का स्वभाव है ही नहीं, ईश्वर का विषय है ही नहीं। तो यही कारण है कि हम सूक्ष्म चेतनाएं सनातन हैं और सदैव ऐसे ही रहेंगे। बार बार कर्मों के अनुसार ये शरीर बदलता रहेगा, लेकिन आत्मा के तत्वतः स्वरूप में जो कि केवल चेतन है, आप ये भी नहीं जान सकते कि हम कितना सूक्ष्म हैं। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा आगे। तो हम सूक्ष्म चेतनाएं सनातन है, ना तो कभी उत्पत्ति हुई ना कभी अंत होगा, और वर्तमान समय में जैसे हैं उस सूक्ष्मता पर वैसे ही रहेंगे, उतनी ही सूक्ष्मता पर रहेंगे। इसीलिए हम सनातन हैं। आत्मा का अगला स्वरूप है कि हम पुरातन है। इसे जरा ध्यान से सुनिए। पुरातन का मतलब कोई समय सीमा नहीं है। आप सभी इस पर विचार कीजिए। ये सृष्टि 2 अरब सालों से चल रही है। उससे पहले महाप्रलय था जो कि 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का था। तो इससे पहले महाप्रलय था, उससे पहले फिर सृष्टि थी, उससे पहले फिर महाप्रलय था, उससे पहले फिर सृष्टि थी, फिर महाप्रलय। ये आप अगर सोचते जाएं तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये अनादि काल से हो रहा है।
अनादि का तात्पर्य उसका कोई आदि नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि ईश्वर को तो पता होगा कि सृष्टि कब से बन रही है, कब से प्रलय होगा। ईश्वर भी यही जानता है कि ये अनंत काल से हो रहा है, अनादि काल से। तो ईश्वर भी यही जान रहा है कि ये सब अनंत कालों से होता आ रहा है, अनादि कालों से। लेकिन आप इस पर विचार कीजिए कि हम जो सूक्ष्म चेतनाएं हैं, क्या हम भी अनादि काल से ऐसे ही चले आ रहे हैं? शरीर मिल रहा है, नष्ट हो रहा है, मुक्ति में जा रहे हैं, फिर जन्म हो रहा है। ये सारी प्रक्रियाएं कब से शुरू हुई होंगी? तो आप सभी पाएंगे कि सूक्ष्म जीवात्मा पुरातन है, कोई आदि नहीं है। सदैव से हमें शरीर मिलता आया है, सदैव इसका अंत होता रहेगा। हालांकि ये सब जल्दी स्वीकार नहीं होता। जो लोग योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे, वास्तव में आत्मा को आश्चर्य की भांति देख रहे होंगे। भगवत गीता में यही कहा गया है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। बहुतों में से कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, वही वास्तव में आत्मा के स्वरूप को समझ पाते हैं। तो अगर आप आश्चर्य की भांति देखें तो आत्मा पुरातन है। पुरातन का ये तात्पर्य नहीं कि बहुत पुराना है, सबसे पुराना है। ये बहुत, सबसे, ये शब्द जहाँ लग गए ये काल के सूचक हैं। आत्मा अनादि है, वो पुरातन है, पुरानों से भी पुराना है, उससे पुराना कुछ नहीं है। सृष्टि बनेगी, नष्ट होगी, तो हम सूक्ष्म चेतनाएं पुरातन हैं। इस श्लोक को अभी बताया गया, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर बार बार नष्ट होगा लेकिन वो नहीं मारा जा सकता, वो अजर है, पुरातन है। आत्मा का अगला स्वरूप है कि वो अव्यय है। अव्यय अर्थात नाश रहित, कभी अंत नहीं होगा उसका, कोई अंत नहीं कर सकता। ईश्वर स्वयं उसका अंत नहीं कर सकता। ये जड़ प्रकृति से ही पूरा शरीर बना हुआ है, प्रकृति भी उसे स्पर्श नहीं कर सकती। ये हमारी चेतना ऐसी है, इसीलिए हम इस सृष्टि में भटक रहे हैं। ना तो हम ईश्वर को जान पाए, ना तो प्रकृति को जान पाए, ना तो मन बुद्धि अहंकार को, ना तो इस पूरी सृष्टि को जान पाए। हम किसी से नहीं जुड़े हुए हैं, हम सबसे अलग हैं, ईश्वर से भी अलग हैं, प्रकृति से भी अलग हैं। लेकिन न जान पाने की वजह से पूरी सृष्टि में भटक रहे हैं अनादिकाल से, और सदैव ऐसे भटकते रहेंगे जब तक नहीं जान लेंगे खुद को सूक्ष्मता में जाकर। तो हम जीवात्माएं अव्यय हैं, नाश रहित हैं। किसी भी प्रकार कितना भी प्रयत्न कर ले, आप कैसे भी कितने भी भयानक युद्ध में भाग लें, खुद को समाप्त कर दें, आपके शरीर को छीड़ कर दिया जाए, लेकिन आत्मा तक कोई नहीं पहुंच सकता। आत्मा को स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ये ऐसा है, ये जड़ पदार्थों से बिल्कुल अलग है। जड़ पदार्थों को स्पर्श करते हो आप, लेकिन आत्मा चेतन है। जो लोग कहते हैं कि आत्मा तो हृदय में होती है, अगर हृदय को ट्रांसपेरेंट के द्वारा दूसरे शरीर में लगा दिया जाए, दूसरे के हृदय को दूसरे शरीर में लगा दिया जाए, तो आत्मा भी बदल जाएगी, क्योंकि वो हृदय में रहती है। आप हृदय को बदलें या फिर मन को, मस्तिष्क को, आत्मा कहीं नहीं जाने वाली। वहाँ तक कोई वैज्ञानिक पहुँच ही नहीं सकता, उसे आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी मैं इसकी विस्तार से चर्चा करूँगा। आत्मा को डिटेक्ट किया ही नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। तो ये अव्यय है, अदृश्य पदार्थ है, इसका अंत, इसका नाश कभी नहीं होता। फिर आत्मा का अगला स्वरूप है कि ये अचल है, ये कभी नहीं चलता, गति तो कर ही नहीं सकता। यहाँ पर आप लोगों के अनेक प्रश्न आ जाएंगे। आप लोग कहेंगे कि हम बाजार जाते हैं तो शरीर के साथ जाते हैं, आत्मा भी तो हृदय में होता है, वो भी हमारे साथ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आत्मा हमारी घर पर बैठी रहे या फिर शरीर बाहर चला जाए। जब हम जाते हैं तो आत्मा के ही साथ जाते हैं। यहाँ तक कि उठकर हम बाहर भी जाते हैं तो इसके साथ भी तो आत्मा जाती होगी। तो ये कैसी बात है कि आत्मा अचल है? लेकिन मैं कह रहा हूँ आत्मा अचल है, वो चल नहीं सकता। चाहे आप गति कर रहे हो, चाहे ये पृथ्वी गति कर रही है, चाहे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज गति कर रही है, या फिर सृष्टि के सूक्ष्म पार्टिकल गति कर रहे हैं। स्पेस की भी जो यूनिट होती है अपने स्थान पर घूमती रहती है। मनस्तत्व तो स्वयं गति कर रहा है। हमारा जो मन है, एक तो हम कल्पना करते हैं, दूसरा ये भी अपने स्थान पर रोटेट होता रहता है। तो ये सारे पदार्थ गति करते हैं क्योंकि ये काल से बंधे हैं।
तो ये सारे के सारे पदार्थ गति करते हैं, पूरी सृष्टि गति करती है। गैलेक्सियाँ इधर उधर जा रही हैं, टकरा रही हैं, ब्लैक होल आदि सब गति कर रहे हैं, लेकिन आत्मा तक काल पहुँच ही नहीं सकता। आत्मा गति करती ही नहीं। अब आप लोग ये प्रश्न करेंगे कि हम जो घूमते हैं, बाहर जाते हैं, हमारे साथ भी तो आत्मा जाती है। देखिए, अगर आप उस सूक्ष्मता पर जाओगे, अभी भी हमारी आत्मा काल से परे है, काल आत्मा के चारों तरफ है, आत्मा काल से सूक्ष्म है। तो एक सिद्धांत तो आपको इतना निश्चित हुआ कि सृष्टि में जहाँ जहाँ काल होगा वहाँ वहाँ गति होगी। अगर हमारी आत्मा तक काल नहीं पहुँचा है, तो जब हम बाहर जाते हैं तो आत्मा हमारे साथ कैसे जाती है? इसके जवाब में मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे किसी रथ पर कोई राजा बैठा हो और सारथी उस रथ को चला रहा हो, घोड़े आदि के द्वारा वो रथ आगे बढ़ रहा हो। मेरा यहाँ पर आपसे एक प्रश्न है, क्या राजा, जो रथ पर बैठा हुआ राजा है, क्या वो गति कर रहा है? यहाँ पर उस रथ पर बैठे हुए राजा की कोई गति नहीं हो रही है। आप किसी भी प्रकार नहीं कह सकते कि वो गति कर रहा है। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कुर्सी पर, ऐसे ही राजा रथ पर बैठा हुआ है, वो किसी प्रकार की गति नहीं कर रहा है। वो अपने इंद्रियों आदि के माध्यम से सब कुछ देखता हुआ चला जा रहा है, लेकिन वो उसकी खुद की कोई गति नहीं है। आत्मा की गति ऐसे ही है। आत्मा ईश्वर पर आश्रित है, उसी के माध्यम से अब भी गति करता चला जा रहा है। जब आप बाहर जाते हैं तो वो उसी माध्यम से गति करता है। ऐसे ही आप इसे समझ सकते हैं। अगर राजा को आप आत्मा माने और मन बुद्धि अहंकार उस सारथी को माने, तो ऐसे ही आप इसे समझ सकते हैं। राजा की अपनी कोई गति नहीं है, इसी प्रकार सूक्ष्म चेतना की अपनी कोई गति नहीं है। वो गति करता ही नहीं, वो अचल है, चल फिर नहीं सकता। क्योंकि इसके बाद जब हमारा शरीर छोड़ता है, मान लीजिए कि आप संघर्ष करके कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक, ऋषि मुनि, योगी, महापुरुष बन गए, तो उस स्थिति में जब आपका मोक्ष होगा तो ये सारे पदार्थ, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म प्राण, ये सब छूट जाएंगे। फिर आप ईश्वर में स्थित हो जाएंगे, ईश्वर के माध्यम से गति करेंगे। वास्तव में अगर इसे आप आश्चर्य की भांति वैज्ञानिक ढंग से देखोगे तो ऐसी कोई गति नहीं है जैसे मेरा हाथ गति कर रहा है, जैसे मैं गति करता हूँ, आप गति करते हो। आत्मा की ऐसी कोई गति नहीं होती, वो काल से परे है। क्योंकि प्रश्न आ जाएगा ना, जब हम गति करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो हमारी स्पीड इतनी है। बाद में तब ये भी होगा कि आत्मा भी इसी स्पीड से चलता है। जब आत्मा में स्पीड आ गई तो वो काल से बच गया। आत्मा की कोई स्पीड नहीं होती, वो काल से परे है, तो उसकी गति अगति जैसी है, वो अचल है, वो कभी गति नहीं करता। ईश्वर भी कोई गति नहीं करता, और जो इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स है, प्रकृति, वो भी कोई गति नहीं करती। ये सब स्वभाव होते हैं, स्वभाव कभी नहीं परिवर्तित होते, जो जैसा था वैसे ही रहता है। तो ये सृष्टि के स्वभाव हैं, ये जो प्रकृति है। अगर काल समाप्त हो जाए तो अपने आप पूरी सृष्टि बिखर कर उसी प्रकृति में चली जाएगी। ईश्वर को कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वभाव है। जैसे आत्मा का स्वभाव होता है सुख खोजना, मोक्ष प्राप्त करना, हमेशा दिन प्रतिदिन सुख के लिए आगे बढ़ना, वो वहाँ तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, भले ही कितना संघर्ष लगे। तो आत्मा अचल है, वो कोई गति नहीं करता, स्थिर है। आप इसे जरा ध्यान से सुनिए। हमारी आत्मा मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, इन सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई है। तो ये सूक्ष्म शरीर जब निकल कर बाहर जाते हैं, मृत्यु के बाद ये स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं, तो प्राणों के माध्यम से ये ऐसी ही गति है जैसे राजा रथ पर बैठा हुआ है और रथ चला जा रहा है। प्राण आदि जो सूक्ष्म शरीर को घेरे हुए हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर प्राण आदि के माध्यम से चला जा रहा है दूसरे शरीरों तक, दूर दूर तक। आत्मा सबसे सूक्ष्म इन्हीं के बीच एक चेतन तत्व है जो ईश्वर के माध्यम से जा रहा है। वहाँ पर काल काम नहीं करता। आत्मा अगति जैसा है, वो अचल है, वो गति नहीं कर सकता। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर भी सबसे सूक्ष्म है, जो इन पदार्थों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आत्मा से जो सबसे पहला जुड़ने वाला पदार्थ है वो है बुद्धि, महत तत्व। अगर हम उसे जान लेते हैं, काल उस बुद्धि को कैसे प्रेरित कर रहा है, सूक्ष्मता क्या है, तो हम तुरंत उसे छोड़ जाते हैं, तो हम ईश्वर में स्थित हो जाते हैं।
तो इसी बुद्धि आदि के माध्यम से दूसरे शरीरों तक आत्मा खींचता चला जाता है। उसकी अपनी कोई गति नहीं होती, वो अचल है। इसी प्रकार हम सूक्ष्म चेतनाओं का, जीवात्माओं का अगला स्वरूप है कि हम अछेद्य हैं। दैवत ब्राह्मण में देखोगे तो छंदांसि छदनात्, वैदिक मंत्रों का छंद नाम इसीलिए पढ़ा क्योंकि वे छेदन करते हुए चलते हैं, तोड़ फोड़ करते हुए चलते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म पार्टिकल भी छेदन भेदन करते हुए चलते हैं। जो प्राण होते हैं, जो स्टिंग होते हैं, जितने भी पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल, ये सब छेदन भेदन करते हुए चलते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है और फोटॉन उससे टकराया तो वो इलेक्ट्रॉन के स्वरूप जैसा हो जाता है, उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन जब फिर बाहर निकलता है तो फिर फोटॉन अपने स्वरूप में ही आ जाता है। तो ये सभी सूक्ष्म पार्टिकल छेदन भेदन करते हुए चलते हैं। इसी प्रकार छंद भी होते हैं, प्राण भी होते हैं, स्टिंग। लेकिन जो आत्मा है इनसे बहुत सूक्ष्म है, वो अछेद्य है। उसमें छेदन भेदन कोई क्रिया नहीं हो सकती, उसका छेदन भेदन किया ही नहीं जा सकता। आप कितना भी सूक्ष्म जड़ पदार्थों तक चले जाओ, आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, आत्मा को चख कर नहीं जान सकते, आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा को सुन नहीं सकते, मन के द्वारा कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मैं इस पर भी आ रहा हूँ। तो आत्मा अछेद्य है, उसमें कोई छेदन भेदन नहीं हो सकता। आत्मा का अगला स्वरूप है कि ये अदाह्य है, इसका दहन नहीं किया जा सकता। आप कितने भी गर्मी में, कितने भी भारी से भारी जलती हुई अग्नि में कूद जाओ, आत्मा को वो अग्नि स्पर्श ही नहीं कर सकती। यहाँ तक कि इस समय आप जब आग के सामने बैठते होगे तो लगता होगा कि आँच जो है, उसकी आग है, वो हमें लग रही है। वास्तव में आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है, वो अग्नि जड़ पदार्थ है। आप लोग अग्नि में अगर हाथ को डालें तो जलता है, लगता है कि हमारी आत्मा को समस्या हो रही है। वास्तव में आत्मा तक वो अग्नि कभी पहुंच ही नहीं सकती। आप अग्नि में जल के समाप्त हो जाएं, पूरा का पूरा शरीर राख बन जाए, लेकिन आत्मा कभी नहीं जलाया जा सकता। वहाँ तक अग्नि पहुंच ही नहीं सकती। अग्नि बनती किससे है? फोटॉन आदि पार्टिकल से। फोटॉन पार्टिकल से हम सूक्ष्म चेतनाएं अनंत गुना सूक्ष्म हैं। तो खुद ही सोचो कि वो पार्टिकल या वो अग्नि वहाँ तक पहुँचेगी ही कैसे? आत्मा का गुण देखना नहीं होता, आत्मा का गुण सुनना नहीं होता है। आत्मा का गुण स्वभाव होता है जानना। हम केवल जानते हैं, देखती आंखें हैं, बुद्धि निश्चय करती है, मन कल्पना करता है, आत्मा केवल जानता है। तो हम जीवात्माएं अदाय हैं, हमें जलाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार हम सूक्ष्म जीवात्माओं का अगला गुण है कि हम अक्लेद्य हैं, हमें गीला भी नहीं किया जा सकता। आप जल को पीते हैं तो लगता है कि आत्मा पी रही है, किसी जल को स्पर्श करो तो लगता है कि हम स्पर्श कर रहे हैं, वो जीवात्मा। आत्मा कभी जल को स्पर्श कर ही नहीं सकता। आप कितने भी महासागर में चले जाएं, कैसे भी जल को, बर्फ को, पानी को स्पर्श करो, आत्मा उसे स्पर्श कर ही नहीं सकता। वो जल आत्मा को गीला कर ही नहीं सकता। वो जड़ पदार्थ है और आत्मा चेतन है। यहाँ तक कि वो जल, वो पानी मन बुद्धि अहंकार को नहीं गीला कर सकता, स्पेस को नहीं गीला कर सकता। मॉलिक्यूल, आयन, एटम से बना हुआ वो जल उसी स्तर के पदार्थों को या फिर उससे स्थूल पदार्थों को गीला कर सकता है, अग्नि आदि को बुझा सकता है, लेकिन आत्मा को कभी नहीं गीला कर सकता। इसी प्रकार जीवात्मा का अगला स्वरूप है कि वो अशोष्य है, वो कभी सुखाया नहीं जा सकता। कितनी भी तेज वायु चले, मान लीजिए कोई हवा चल रही है, आपको स्पर्श कर रही है, आपको लग रहा होगा कि ये वायु हमारे वस्त्रों को सुखाती है, शरीर को सुखाती है, हमें ठंड लगती है, लेकिन आत्मा तक वो वायु कभी नहीं पहुंच सकती। आत्मा इस वायु से या फिर जो वायु तत्व है, वैक्यूम एनर्जी, उससे भी बहुत सूक्ष्म होती है, अनंत गुना सूक्ष्म। तो आत्मा को कभी सुखाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाए और आप उसमें उड़ जाएं, लेकिन उस तूफान का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस सूक्ष्मता तक वो तूफान पहुँच ही नहीं सकता। तो आत्मा अशोष्य है, उसे कभी सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा का जो अगला और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्वरूप है वो है अव्यक्त। हम सूक्ष्म चेतनाएं अव्यक्त हैं, हमें वाणी द्वारा बोला ही नहीं जा सकता। मैंने इसे कहा अभी, हम जो बोलते हैं, चाहे शब्द जा रहा हो
या फिर कोई भी प्रक्रिया हो रही है, ये काल के अंदर हो रही है और काल से परे है आत्मा। आप कितना भी आत्मा, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि वो अजन्मा है, वो अक्लेद्य है, अशोष्य है, पुरातन है, सनातन है, नित्य है, ये वास्तव में उसके बारे में मैं केवल बता रहा हूँ कि वो कैसा हो सकता है। वास्तव में वो है क्या, इसे वाणी से व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। मैं आपको कितना भी बता लूँ, कई दिनों तक हो सकता है कि ऐसे बोलता रहूँ कि आत्मा ये है वो है, लेकिन उसे वाणी द्वारा व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। वो अव्यक्त है, उसे केवल जाना जा सकता है, सुना नहीं जा सकता, वाणी द्वारा बोलकर व्यक्त नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, चखा नहीं जा सकता, उसे केवल जाना जा सकता है। एक सिद्ध योगी, एक महान वैज्ञानिक, महान ऋषि उसे अपने स्वरूप में स्थित होकर उसके स्वरूप को जान सकता है। तो आत्मा अव्यक्त है। मैं कितना भी बोलता रहूं, मैं इसे फिर बता देता हूं, कई कई वर्षों तक बोलता रहूं, जब तक आप मुक्ति को, मोक्ष को नहीं प्राप्त हो जाओगे, तब तक आप इसको स्वरूप को जान ही नहीं सकते। तो आत्मा, जीवात्मा, हमारी जो सोल है वो अव्यक्त है। आत्मा का जो अगला स्वरूप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आत्मा अचिंत्य है, उस पर मनन चिंतन भी नहीं किया जा सकता। आप लोग मेरी बातों को अब ध्यान से सुनिए। आत्मा पर कोई मनन चिंतन भी नहीं किया जा सकता। मनन चिंतन किया जा सकता है, मनन चिंतन के द्वारा वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। अभी मेरी बातें विपरीत लग रही होंगी, लेकिन इस बातों को जरा ध्यान से सुनो। आत्मा पर बहुत अधिक मनन चिंतन नहीं किया जा सकता। मनन चिंतन के द्वारा आत्मा को पाया ही नहीं जा सकता। तो आप कहेंगे कि जब मनन चिंतन करेंगे ही नहीं तो आत्मा तक कैसे पहुँचेंगे? ये सही है, मनन चिंतन आत्मा को प्राप्त करने का रास्ता है, लेकिन मनन चिंतन करके आत्मा को नहीं पाया जा सकता। मनन चिंतन आप कब तक करेंगे? जहाँ पर काल होगा। आप कोई चीज़, मान लीजिए कोई ऐसा दृश्य आपके मन में आया जो सामने नहीं है, ये जो आपके सामने वो दृश्य आया मन के कल्पना में, ये काल की वजह से आया। आत्मा काल से परे है। मनन चिंतन अगर आप कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनन चिंतन करके आत्मा तक पहुँचा नहीं जा सकता, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आत्मा तक कैसे पहुँचोगे। मनन चिंतन कर रहे हो आत्मा पर, अगर उस समय महसूस कर रहे हो कि मैं एक चेतन हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसे क्रिया करता हूँ, ये स्वरूप में स्थित होना नहीं है। यहीं पर कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि मैंने आत्मा को पा लिया। वो जो कल्पना कर रहे हो तुम, वो आप जो कल्पना कर रहे हैं, ये कल्पना मन के स्तर पर हो रही है और आत्मा मन से, काल से परे है। उस स्थिति तक जब आप पहुँचोगे, जरा ध्यान से सुनो, उस स्थिति तक जब आप पहुँचोगे वहाँ पर काल रुक जाता है, शून्य जैसी स्थिति महसूस होती है। आत्मा के स्वरूप में स्थित होने का मतलब मन से छूट जाना, अपने आत्मा पर, ईश्वर पर निर्भर हो जाना, बुद्धि आदि से मतलब समाप्त हो जाना। ऐसी स्थिति होती है योगियों की, लेकिन कुछ लोग इसे भी भ्रांति में समझ लेते हैं। कुछ लोग ध्यान करने बैठते हैं, भले ही सृष्टि का कोई पता ना हो, वे समझते हैं कि मेरी भी ऐसी स्थिति होती है। जब तक सूक्ष्मता में जाके आप प्राणों को, छंदों को, स्ट्रिंग को, पार्टिकल को, मन को, बुद्धि को, इन सब का जब तक आप साक्षात्कार नहीं करेंगे, इनके क्रिया विज्ञान को नहीं समझोगे, तब तक ऐसी स्थिति आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये योग, आध्यात्म आप ही के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं, जीवात्माओं के लिए ही है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। सृष्टि को जानते हुए जब आपकी ऐसी स्थिति हो, आपकी कल्पना भी रुक जाए, मन के सारे संस्कार क्षीण हो जाएं, तब जब अपने स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे, वहाँ पर काल से परे जैसी स्थिति होगी, शून्य जैसा महसूस होगा, तो उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसे योग दर्शन में और विस्तार से बताया गया है, तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो हम सूक्ष्म जीवात्माएं अचिंत्य हैं, मन के द्वारा पूरी तरह चिंतन किया ही नहीं जा सकता, जैसे वाणी के द्वारा पूरी तरह उसे नहीं बताया जा सकता। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए, वाणी के द्वारा ही तो आपको आत्मा के बारे में बता रहा हूँ, वाणी के द्वारा बताकर नहीं जाना जा सकता। अगर वाणी के द्वारा बताकर आप जान गए होते तो अभी आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए होते। अगर कल्पना करके अपने स्वरूप में स्थित हुआ जाता, आत्मा को जान लिया जाता,
तो आप लोग अब तक मुक्त होते, तो वहाँ काल से परे की स्थिति होती है। तो हम सूक्ष्म जीवात्माएं अव्यक्त हैं और साथ ही साथ अचिंत भी हैं। बहुत अधिक मनन चिंतन नहीं किया जा सकता उसके स्वरूप पर, स्थित हुआ जा सकता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम योग चित्ती वृत्ति निरोधः। योग के द्वारा जब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है, चित्त की वृत्तियां निरोध होगी सृष्टि को जानने से, सृष्टि को जानकर जब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब उस जीवात्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है और फिर ईश्वर के भी स्वरूप में उसी तरह स्थिति हो जाती है। तो हमारी जीवात्मा अचिंत्य है। जो लोग कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए क्या सृष्टि का ज्ञान अनिवार्य है, देखिए अनिवार्य तो है, लेकिन बहुत से तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप सृष्टि को जान सकते हैं। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, मैं इसीलिए कहता हूँ खुद के संस्कारों को छीड़ करना, ये सारी प्रक्रिया जब आप सृष्टि को बहुत कुछ जानते होंगे, फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो ही इसका प्रयत्न कर सकते हो। अन्यथा आप कोशिश करके देख लो, प्रयत्न हो ही नहीं पाता। आप जितना जानते हैं उतना ही तो मनन चिंतन करते हैं। मैं जो जानता हूँ वही तो बोल रहा हूँ, अब उसी पर तो ध्यान आदि करूँगा। तो कुछ ना कुछ तो जानिए जिससे एक शुरुआत तो हो सके। इसी तरह भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगम अपाइनो अनित्यांस्तान तितिक्षे भारत। सर्दी गर्मी और सुख दुख जो ये इंद्रिय देने वाले तन्मात्राएं हैं, इनके विषयों के संयोग ये अनित्य होते हैं। सुख दुख आता रहेगा जो इनमें समान भाव में स्थित रहता है। इसके आगे देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यम ही न व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषाशभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुखों में समान रहता है, सुख दुख मतलब कैसी भी स्थिति आ जाए, जो इनमें समान रहता है, सामाजिक रूप से भी किसी भी प्रकार कोई भी कार्य हो, सब में समान भाव में स्थित रहता है, वही योग का अधिकारी होता है। आगे चलकर वही मोक्ष का अधिकारी होता है। तो ये सभी अनेक तरीके हैं। जब आप समान भाव में स्थित होगे तब आपका ध्यान लगने लगेगा। जितने भी आपके मस्तिष्क में विकार आदि होंगे वे आपको परेशान करेंगे, लेकिन जब आप समान भाव में स्थित हो जाएंगे, सुख दुखों को सहन करेंगे, शीतोष्ण ठंडी गर्मी को सहन करेंगे, जैसी स्थिति में जो आपको कर्मों के अनुसार मिला है उसमें संतुष्ट रहेंगे, तब जाके इसके बाद के अगले चरण होते हैं ब्रह्मचर्य आदि का पालन करेंगे, योग के जो अष्टांग योग है, तब जाके ध्यान आदि लगने लगेगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से योग में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण सीधे कह रहे हैं सो अमृतत्वाय कल्पते, वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अगर आप समभाव में रहना सीख जाते हैं तो ये मोक्ष तक पहुँचने का रास्ता है, अब आपके द्वार खुल जाते हैं मोक्ष के। तो हम सूक्ष्म जीवात्माएं अचिंत्य हैं। आत्मा का अगला और अंतिम जो स्वभाव है वो है अविकारी। हम में कोई विकार नहीं होने वाला। आप कितना भी ज्ञान सीख लो, कितना भी बड़े से बड़ा युद्ध कर लो, कितना बड़ा वैज्ञानिक बन जाओ, दुष्ट बन जाओ, असुर बन जाओ, अनार्य बन जाओ, आर्य बन जाओ, हमारे सूक्ष्म तत्वता स्वरूप में कोई विकार नहीं होने वाला। जैसे थे वैसे ही रहेंगे, वैसे ही हैं भी। हमारे स्वरूप में बदलाव ईश्वर भी नहीं कर सकता। कितना भी आप पाप कर लो, दुष्ट हो जाओ, चाहे श्री राम की जीवात्मा हो या फिर रावण की जीवात्मा हो, मेघनाथ की जीवात्मा हो, कुंभकर्ण की जीवात्मा हो, महान ऋषियों की जीवात्मा हो, ऋषि अगस्त की जीवात्मा हो, भगवान कृष्ण की जीवात्मा हो, कंस की जीवात्मा हो, दुर्योधन की जीवात्मा हो, महाराणा प्रताप की जीवात्मा हो, अकबर की जीवात्मा हो, महाराणा सांगा या फिर बाबर की ही जीवात्मा हो, पृथ्वीराज चौहान की जीवात्मा हो, आत्मा में तत्वतः कोई बदलाव नहीं होने वाला। जितना सूक्ष्म थे उतना ही रहेंगे। सबकी आत्माएं यहाँ तक कि एक जैसी हैं। इन महापुरुषों के शरीर, इन महापुरुषों और दुष्टों के, राक्षसों के, ऋषियों के, सबके शरीर अलग अलग कर्मों की वजह से हुए। आत्मा सबकी एक जैसी है, एक नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मेरी, आपकी और इन पूर्वजों की जीवात्मा एक नहीं है, एक जैसी है। तो हम सब अविकारी हैं। जीवात्मा अविकारी होता है। हम में कोई विकार नहीं हो सकता। विकार या विकृति तो उसमें होगी ना जहाँ पर काल होगा। काल सृष्टि को बनाता है। प्रकृति से जो महत्त्ववादी बनते हैं वो प्रकृति का विकार ही है, विकृति रूप। विकार जड़ पदार्थों में होता है, चेतन में कोई विकार नहीं हो सकता।
तो हम सूक्ष्म चेतनाएं अविकारी हैं। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा की वैज्ञानिक संरचना का ये भाग 1 था। इसी प्रकार इस पर आगे कई वीडियोज आएंगी, आगे दूसरे प्रकार की वीडियोज आएंगी, लेकिन भाग 1 है, इसके बाद दूसरी या तीसरी चौथी वीडियो में फिर एक भाग 2 आएगा। ऐसे ही इसके 3-4 भाग आएंगे। आत्मा के वैज्ञानिक स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हालांकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई संरचना नहीं होती। संरचना स्वरूप सृष्टि के पदार्थों का होता है जो उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, इनकी संरचना हो सकती है। लेकिन एक बताने के लिए आत्मा के स्वरूप पर चर्चा की गई। ऐसे ही तो इसके और भी भाग आते रहेंगे। आप लोगों से विनती है कि आप लोग नित्य प्रति संध्या आदि किया कीजिए। आत्मा को आश्चर्य की भांति जानने का प्रयास कीजिए। जब आप खुद को जान जाएंगे तो यही मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता है। तो नित्य प्रति संध्या आदि किया कीजिए। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।